यही एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका। ये क्या हुआ? चलिए ठीक है ना, तो ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, याद रखेंगे ये लास्ट टॉपिक है बच्चे। इसके बाद है ना, इसके बाद बच्चों हम लोग अपने YouTube चैनल पर ही साथ साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपने YouTube चैनल पर ही साथ साथ मेरे बच्चे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। कितनी तेज हवा आ रही है आज। तो 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने ट्राई किया, बट नहीं, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो फटाफट से। सबसे पहले बताओ भैया, वर्ब से क्या समझते हो आप? बचपन से ये शब्द आप पढ़ते आए हो, है ना? अब क्या समझते हैं आप इससे? बताओ भैया बताओ। यूट्यूब पर टाइम क्या होगा, या तो 3 या 4 बजे का ऐसा कुछ रखेंगे, या हो सकता है 6 बजे के बाद भी रख लें। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने, देख लेंगे जैसे भी हमें समय मिल पाएगा हम लोग, मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है ना, तो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके और साथ साथ बेल आइकन भी दबाने बच्चे आप लोग, है ना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे भाई। राम राम भाई, राम राम सभी को। तो एक बार बेल का आइकन भी दबा लेंगे, सो दैट कि कभी भी क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, अब देखिए वर्ब की अगर मैं बात करूं, तो वर्ब को आमतौर पर हम देखो क्या समझते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ब क्या है, क्रिया है अपने आप में। ठीक है, वर्ब क्या है मेरे बच्चे, क्रिया है हिंदी में, है ना। तो बेसिकली वर्ब के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हम लोग सिर्फ यही समझ कर चलते हैं कि वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन से है। ऐसा नहीं है कि वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन से है। वर्ब का मतलब अलग अलग तरह से होता है, आइए जी जानते हैं। वर्ब की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वर्ब का प्राइमरीली तो हम लोग यही बात हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि वर्ब हमेशा एक्शन को इंडिकेट करती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही एक्शन को दिखाएगा मेरे बच्चों, ये पोजीशन को भी दिखाता है, स्टेट को भी दिखाता है, और हैपनिंग को भी इंडिकेट करता है। तो ये एक्शन की बात करता है, वो पोजीशन की बात करता है, और हैपनिंग की भी बात किया करता है। अभी सभी को समझेंगे वन बाय वन। एक बार देखता हूँ ऊपर कुछ हमारे स्टूडियो को कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ मोनिका जी, बिल्कुल आप पर्सनली मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट अपना नाम, अपना बैच जरूर मेंशन कर देंगे, है ना। चलो भाई, तो वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन से ही नहीं, पोजीशन, स्टेट और हैपनिंग सभी से होता है। चलिए जी बात कर लेते हैं, जैसे राहुल ब्रोक द चेयर, राहुल ब्रोक द चेयर। ठीक है, एक ये वाला स्टेटमेंट हो गया। पोजीशन की बात करें तो आई हैव अ चेयर। ठीक है, स्टेट की बात करें और हैपनिंग की बात करें, देखो कभी कभी कोई काम करा नहीं जाता, खुद ब खुद हो जाया करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करता हूं, कभी कभी कुछ काम करे नहीं जाते दोस्तों, खुद ब खुद हो जाया करते हैं। अगर कोई काम खुद ब खुद हो जा रहा है तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, समझते हैं। जैसे मानकर चले मैंने एक आइस का क्यूब लिया और उसको टेबल पर रख दिया। ठीक है, एक आइस क्यूब ली और उसको कहां पर रख दिया बच्चे, टेबल पर रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, मैंने जो एक्शन किया वो रखने का काम किया। ठीक है, बट थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो आइस खुद ब खुद क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, मेल्ट हो जाएगी, ऐसा होता है। या फिर मानकर चले मैंने एक 50 किलो की एक बोरी काफी पुरानी सी किसी एक लकड़ी की चेयर पर रख दी, है ना। अब थोड़ी देर तक तो उस लकड़ी ने, सॉरी लकड़ी कह रहा हूं, उस चेयर ने उस बोरी का भार सहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली लग रही है बोरी को नीचे खींचने के लिए, और चेयर बहुत पुरानी थी और एकदम वो टूट जाती है। तो खुद ब खुद टूटी है, किसी ने तोड़ा नहीं, मैंने उसको मारकर तोड़ा नहीं है, मैंने तो उसको सामान रखा था, 5 मिनट बाद वो अपने आप ही टूट गई, है कि नहीं। ग्लेशियर है, कोई पिघला नहीं रहा, खुद ब खुद पिघल रहे हैं बच्चे। तो हम वही केस देख रहे हैं कि ऐसे कुछ केसेस तो कोई कर ना रहा खुद ब खुद होते हैं, हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैपनिंग। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई उगा नहीं रहा सन को, है ना,
खुद ब खुद उग रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हैपनिंग। तो वर्ब हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट किया करता है। समझ पा रहे हैं? तो वर्ब का काम सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही नहीं होता, इसके अलावा एक वर्ब तमाम काम किया करती है। तो आपने देखा प्राइमरीली एक वर्ब एक्शन की भी बात करती है, पोजीशन की भी बात करती है, स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाता है, होने को, ठीक है ना। वो खुश है, दुखी है, वो खुश था या दुखी था, वो ईमानदार है या ईमानदार था, ऐसे केसेस के लिए स्टेट वाली यूज करते हैं, स्टेट वर्ब। और फिर हमारा आया क्या मेरे भाई, हैपनिंग। जो काम खुद ब खुद हो जाया करता है उसको भी हम लोग वर्ब ही कंसीडर किया करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हुई कि वर्ब होता क्या है। आमतौर पर हम लोग एक्शन को बात करते थे, बट एक्शन के अलावा पोजीशन को भी दिखा रहा है, स्टेट को भी दिखा रहा है, और भाई ये हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब के रिगार्डिंग आपने वर्ब के काफी सारे केसेस नाम सुने होंगे, है ना। काफी अलग अलग तरह के नाम सुने होंगे। आइए पहले सबसे पहले वो सारे के सारे नाम लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो वर्ब के रिगार्डिंग आप लोगों ने सुने होंगे, आपको लगता है कि वो वर्ब के टाइप से। आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, है ना। ये तो बिल्कुल कॉमन से केस है जो हम लोगों ने आमतौर पर सुनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। अधिकतर हम लोग इनको सुनते ही हैं। फिर आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। फिर आपने सुना होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब बेसिकली मॉडल ही होता है वो, है ना। फिर रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, सुने कि नहीं सुने सारे के सारे केसेस, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। फिर हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, या फिर लिंकिंग वर्ब। आपने इतने तमाम तरह के ये नाम आप जरूर सुने होंगे वर्ब्स को लेकर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब्स के क्या इतने सारे टाइप हो जाते हैं सर, क्या वर्ब के इतने सारे टाइप हो जाते हैं। तो ये टाइप बाई कुछ नहीं, आपने बस वर्ब को इतने दर पर देखा है। अब ये देखो, मेन वर्ब की बात करूं मैं, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब की बात करूं, ये सब है एक ही, ये ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव मिलकर मेन वर्ब ही होते हैं। बट फिर भी मैंने सारे नाम लिख दिए कि आपको ऐसा ना लगे कि किसी चीज को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, एक भी चीज को डिस्कस ऐसा नहीं कि हमने नहीं करा होगा। देखो अब किसमें से किस किस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन है, याद है टेंस में। टेंसेस में हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या फंक्शन करती है, बेसिकली 4 फंक्शन करती है। क्या, टेंस को आइडेंटिफाई करती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराती है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाती है, और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाती है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन वर्ब क्या होती है आप जानते हो, बहुत बार हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिटिव क्या है ये हम बता चुके हैं, इनट्रांजिटिव क्या है ये हम बता चुके हैं, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव क्या है, एक एक लाइन में ये भी क्लियर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुझे बताएं जिस पर मैंने अभी तक टिक लगाया है, क्या हम ये डिस्कस कर चुके हैं या नहीं कर चुके, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दें। ऐसा ना हो कि मैं टिक लगा दूं और आपके मन में डाउट रहे कि नहीं सर आपने तो नहीं कहा। जिस पर टिक लगाया है ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या नहीं कर चुके, मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताएं, यस सर या नो सर करके, क्योंकि छोड़ने हम कुछ नहीं पाने, सब कुछ करेंगे दोस्तों, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा किसी को ना लगे कल वो बुक खोलकर देख रहा है कि अरे मोनो ट्रांजिटिव तो सर ने बताया ही नहीं क्या होता है ना। तो अपनी डिस्कस करेगा, टेंशन ना करो। एक बार आपका मैं व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, जिन जिन पर मैंने टिक लगाया है क्या हम इनको डिस्कस कर चुके हैं या नहीं कर चुके, सबसे पहले मुझे आप ये बता दें, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा आरोप लगा दे सर कि आपने नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, ठीक है। तो दोस्तों ये हम सब कुछ कर चुके हैं, है ना। फिर मैं बता दूं हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इन सभी को आप क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब बोलो, या फिर हेल्पिंग वर्ब का ही एक दूसरा नाम क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है हम जानते हैं, मेन वर्ब 4 तरह की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब कितने तरह की होती है, 4 तरह की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है बच्चों जिसमें अपना ऑब्जेक्ट हो, इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसमें अपना ऑब्जेक्ट ना हो, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव क्या होता है, चलिए जी इसको मैं बता दूंगा, ये मैंने पहली बार यूज करा आपके सामने, ये दोनों तो हम लोगों ने वॉइसेस में भी सीखा था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है ना। और फिर हम लोग स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब भी सीखा था, जब भी कभी इज, एम, आर या फिर वाज, वर, है ना,
एज अ मेन वर्ब काम करते हैं, एज अ मेन वर्ब काम करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोला करते हैं, स्टेटिव वर्ब। ये हमेशा स्टेट को दिखाएंगे, ठीक है। ऐसी वर्ब जो स्टेट को दिखा देंगे वो स्टेटिव वर्ब कहलाएगी। सिंपल इजी। अब बात अगर मैं करूं हम अपने मेन वर्ब की, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मेन वर्ब की, तो दोस्तों मेन वर्ब को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो कौन सी दो वर्ब है? मेन वर्ब्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है रेगुलर वर्ब और दूसरा है बच्चे इरेगुलर वर्ब। वन इज रेगुलर वर्ब एंड सेकंड वन इज इरेगुलर वर्ब। वन इज रेगुलर वर्ब एंड सेकंड वन इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। सर गोपाल सर आपकी तारीफ कर रहे थे मैथ्स की क्लास में, मैथ्स की क्लास में गोपाल सर कहां से आ गए भाई? मैथ्स थोड़ी पढ़ाते हैं गोपाल सर, गोपाल सर तुम्हारी अंग्रेजी की क्लास देते हैं, इंग्लिश की। तो रेगुलर वर्ब साथ साथ इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब वो वर्ब हुआ करती है जिसका एंड ईडी से हुआ करता है। आप समझ पा रहे हैं? वो आए थे क्लास में, कौन सी क्लास में आए थे बेटे और कब आए थे? मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। जल्दी से बताएंगे भाई फटाफट से। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जो अपनी ईडी फॉर्म में एंड होती है, ठीक है ना, जो ईडी से एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। ऐसे ही स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। तो जिस फॉर्म में आमतौर पर ईडी लग जाए, जिस फॉर्म में ईडी लग जाए उसको हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और जिसमें ईडी ना लगे, जिसमें ईडी ना लगे उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब जैसे कि सिंग, sang, sung, run, ran, run। तो ये सभी क्या हो गए हमारे इरेगुलर वर्ब्स हो गए, ठीक है। ये सभी क्या हो गए मेरे बच्चे, इरेगुलर वर्ब। तो सिंपल सा है, देखो अब आपको क्लियर हो गया ना, रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब होती है किसका पार्ट है, मेन वर्ब का पार्ट हुआ करती है। डिफरेंस क्या है, रेगुलर वर्ब में बच्चों आपको ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने को मिलेंगी, और इरेगुलर वर्ब में आपको ईडी नहीं लगाया करते, हम लोग अलग तरह से इनको चेंज किया करते हैं। बस यही होता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं अब, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अब। फटाफट से बताइए, क्लियर है यहां तक?
नहीं सर क्लियर है, ठीक है, दैट्स व्हाट। तो हमारा ये वाला भी समझ में आ गया रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। अब ट्रांजिटिव से हम लोग मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव सीख लेते हैं एक बार। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब आप अच्छे से जानते हो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हुआ करती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हुआ करती है बच्चे, जो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हुआ करती है जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रांजिटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है दोस्तों डाई ट्रांजिटिव। वन इज मोनो ट्रांजिटिव एंड वन इज डाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो जानते ही हो आप, एक ऐसी वर्ब जो व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई देते, जो व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई देते ट्रांजिटिव होती है, और जो सिर्फ ना तो व्हाट का रिप्लाई दे ना ही हुम का रिप्लाई दे वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, फिलहाल हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में ही दो आती हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, वन ऑब्जेक्ट। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर होता है। और डाई ट्रांजिटिव नाम से क्लियर है, दो की बात करते हैं। तो जो वॉइस में हम लोगों ने करा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही डबल ऑब्जेक्ट हुआ करता है, ठीक है ना, वही डबल ऑब्जेक्ट हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मोनिका लव्स मी, ठीक है, तो मोनिका लव्स मी में ये क्या है, मोनो ट्रांजिटिव है कि इसके बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। आप समझ पा रहे हैं। मोनो ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो मोनिका लव्स मी, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, लव्स के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है बच्चे, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये मोनो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं कह दूं मोनिका गेव मी अ बुक, मैंने कहा मोनिका गेव मी एक बुक, मोनिका ने मुझे एक किताब दी, तो यहां पर गेव जो है, ये जो गेव है, इसके बाद दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, एक मी है और एक आ बुक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये डबल ऑब्जेक्ट हो गई, इट मींस डायरेक्ट सॉरी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई दोस्तों, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इतनी बात समझ पाए। यहां तक क्लियर है। ट्रांजिटिव के ही दो पार्ट होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव बच्चे और डाई ट्रांजिटिव। तो अब हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया, मोनो ट्रांजिटिव और क्या हो गया, डाई ट्रांजिटिव भी कंप्लीट हो गया। मोनो ट्रांजिटिव भी कंप्लीट हो गया और मेरे भाई डाई ट्रांजिटिव भी कंप्लीट हो गया। अब हमें डिस्कस क्या करना है डिटेल में, तो एक तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हमें अपने मॉडल्स को डिस्कस करना है बच्चे। दूसरा एक हमें कॉजेटिव वर्ब्स को डिस्कस करना है डिटेल में। फिर बचता है हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी बचती हैं, ठीक है। अच्छा, तो वर्ब्स की अगर मैं बात करूं, और ध्यान समझना, वर्ब को हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ब को हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब होता है एक, वर्ब का दो पार्ट हुआ, फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा मेरे बच्चे क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो क्या मतलब है फाइनाइट वर्ब का, ये ब्रॉड सेंस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है ना। तो अगर मैं बात करूं वर्ब की, ठीक है, आज की टॉपिक हम लोग वो भी पढ़ रहे हैं, तो वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में कौन सी वर्ब आ जाया करती है, फाइनाइट वर्ब में कौन सी वर्ब आ जाया करती है मेरे भाई, सारी की सारी मेन वर्ब, सारी की सारी ये जो मेन वर्ब होती है ना, ये सारी फाइनाइट वर्ब ही होती है, ठीक है। तो कौन फिर अटैच्ड है। अब फाइनाइट वर्ब की बात मैं करूं तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो कि चेंज हो जाती है ना, इट एक्ट अकॉर्डिंग टू, ऐसे कर लो, तो फाइनाइट वर्ब होती है ना, उसकी अगर हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब काम किस तरह से करती है वो देखेंगे हम लोग।
सर आज वर्ब हो रहा है क्लास में, नरेशन प्रैक्टिस लिखा हुआ है। बेटे नरेशन प्रैक्टिस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने ली थी नरेशन प्रैक्टिस की ही ली थी। प्रैक्टिस अगर आपने क्लास ली है लास्ट वाली तो आप देखिए वो टॉपिक अपडेट हो चुका है शायद। अब वर्ब लिखा मिल जाएगा आपको। आपने शायद लास्ट क्लास ली नहीं इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं बच्चे। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती है ना वो यूज होती है अकॉर्डिंग टू इट इज यूज्ड according to the subject and tense of the sentence। तो फाइनाइट वर्ब होती है ना वो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक यूज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, टेंस के हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं बच्चे ना। तो ऐसी वर्ब्स को हम लोग क्या बोला करते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बात मैं करूं नॉन फाइनाइट की, तो नॉन फाइनाइट में कौन कौन सी वर्ब आ जाती हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं। इट डज नॉट एक्ट according to the subject and tense of the sentence। ये सेंटेंस के ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से काम करती है ना ही टेंस के हिसाब से करती है। कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब को लेना देना होता है सब्जेक्ट से भी और मेन वर्ब से भी। जो वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब से एग्री करती हो वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब ना तो सब्जेक्ट से एग्री करती हो बच्चे और ना ही टेंस से एग्री करती हो, ऐसी वर्ब को हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। एग्जांपल से बात समझ लेते हैं। देखिए और देखो ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आपको याद होगा हम लोगों ने जेरेंड डिस्कस किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रीपोजिशन में भी डिस्कस किया था। इन्फिनेटिव आप जानते हो कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप लोग क्या बोला करते हैं, इन्फिनेटिव बोला करते हैं। और पार्टिसिपल जहां पर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं। याद होगा प्रीपोजिशन में मैंने आपको समझाया था, है ना। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं ना। जैसे मैंने कहा राहुल wants to play cricket। राहुल wants to play cricket और मैंने कहा they want to play cricket। Rahul wanted to play cricket। I like swimming। She liked। बहुत ही ध्यान से देखना इन सभी सेंटेंस को, है ना। पहले तीन सेंटेंस देखें। राहुल वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलना चाहता है। दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, और राहुल वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। देखो यहां पर हमने देखा राहुल आया और यहां पर दे आया। राहुल के हिसाब से आपने देखा यहां पर वॉन्ट्स का यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ एग्री करके वॉन्ट्स लिख दिया। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, वॉन्ट, है ना। आपने देखा सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब चेंज हुई है। टू प्ले को कोई लेना देना नहीं है। टू प्ले और टू प्ले एज इट इज आए, इसको कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो इसको ना तो सब्जेक्ट से लेना देना। फिर आगे चलकर हमने देखा यहां पर वही राहुल आया और टेंस चेंज कर दिया तो वांटेड हो गया, तो यही वर्ब चेंज हुई है। अगेन टू प्ले को तो फिर भी कोई लेना देना नहीं हुआ। आपने देखा सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो भी इसको कोई लेना देना नहीं है, टेंस चेंज कर दिया पास में ले गए तो भी इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जो टू प्ले इन्फिनिटिव वाला केस है, इसको ना तो सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई फर्क पड़ा और ना ही सेंटेंस के टेंस से कोई लेना देना है। सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट से लेना देना किसको है, आपने कहा इस वांट वर्ब को। कि सिंगुलर कर दिया एस लगा दिया, सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल है तो एस नहीं लगाया, टेंस चेंज कर दिया तो वांटेड लगा दिया। तो चेंज कौन हो रही है, ये वाली वर्ब हो रही है। इस वर्ब को कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। ये भी क्या है, फाइनाइट, और ये भी क्या है, ये क्या है जी, नॉन फाइनाइट। ये क्या है, इजी। सेम उसी तरह से यहां पर देखें, आई है तो लाइक लिखा, शी है तो लाइक लिखा, इट मींस टेंस चेंज हो गया। तो स्विमिंग को कोई लेना देना नहीं है। देखो सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस था तो भी स्विमिंग, पास्ट टेंस है तो भी स्विमिंग। इसका मतलब टेंस
चेंज हो गया, आईएनजी वाली फॉर्म को, टेंस से कोई लेना देना नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। ये भी क्या है, फाइनाइट है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट। तो हमने क्या देखा, जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से काम कर रही है वो कौन सी वर्ब कहलाती है भैया, फाइनाइट वर्ब। और जिस वर्ब पर ना तो सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ता है और ना ही टेंस से कोई फर्क पड़ता है, ऐसी वर्ब्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, एक तो हो गई जेरेंट। जेरेंट का मतलब आप जानते ही हैं, जेरेंट किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की हुई है ना, प्रीपोजिशन में भी डिस्कस की थी बच्चे। जेरेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लिख भी लो, चलो मैं लिख भी देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म इंडिपेंडेंटली यूज हो तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, पार्टिसिपल। जल्दी से बताएंगे, ये बात सभी को क्लियर है। चलिए कुल मिलाकर अब हमने इस वर्ब की भी बात करी ली, फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो अब हमें एक तो डिस्कस करना थोड़ा डिटेल में मॉडल्स, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बच्चों अगली क्लास से। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। सर इन्फिनेटिव में मिस्टेक हो गया शायद, मतलब क्या मिस्टेक हो गया, अरे हाँ बिल्कुल मिस्टेक हो गया शायद। क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म नहीं हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इस तरह से हो ही जाता है। सुमन कह रहे हैं कि सर मेरे कमेंट का कोई भी टीचर रिप्लाई नहीं देता। सुमन जी मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है, बताओ क्या दिक्कत, क्या परेशानी, कौन सा गम खा रहा है। जल्दी से बताएंगे भाई, कोई डाउट। चलिए दोस्तों, फिर डाउट नहीं आ रहा तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। टेक केयर से पहले मॉडल्स को थोड़ा बहुत पढ़कर आइएगा। ठीक है, मॉडल्स को थोड़ा सा बच्चे पढ़ के आइएगा, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।